जय जय श्री राधे। आप सभी ने मेरे इस चैनल पे परमा एकादशी व्रत की जो महात्म्य कथा है वो तो आपने सुन ली होगी। अगर नहीं सुनी है तो जाके प्लीज़ सुन लीजिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए और एक कथा लेके आई हूँ जो परमा एकादशी व्रत कथा से ही रिलेटेड है, और ये है भाग्य बदलने वाली रात की कथा, जो परमा एकादशी व्रत की अमर कथा है। तो आइए सुनते हैं कि इसमें क्या वर्णन है। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है जानने की कि इस कथा में क्या ऐसा वर्णन है। मुझे लगा कि मुझे बाकी के भक्तों के साथ भी ये शेयर कर देना चाहिए। यह बात द्वापर युग की है। महाभारत के युद्ध की कगार पर खड़े अर्जुन के मन में कई दुविधाएं थी। तब उनके सारथी और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जो ये सिखाती है कि जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी धर्म और धैर्य उसका साथ नहीं छोड़ते। अभाव के बीच महकता प्रेम और संतोष, इसके इर्द गिर्द हम कथा सुनते हैं। चलिए। सदियों पहले काम्पिल्य नाम के एक खूबसूरत नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था पवित्रा, जो अपने नाम की तरह ही पवित्र, शांत और उच्च विचारों वाली महिला थी। दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, और वो थी घोर दरिद्रता। खाने को ठीक से अनाज नहीं था, पहनने को फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन उनके घर का दरवाज़ा कभी किसी अतिथि के लिए बंद नहीं होता था। खुद भूखे सो जाते, पर मेहमान को भूखा नहीं लौटने देते। एक दिन गरीबी के इस अंतहीन सिलसिले से टूटकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, पवित्रा, अब यह मुफलिसी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। पवित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने पति का हाथ थामा और बड़े शांत भाव से कहा, स्वामी, धन और संतान तो पूर्व जन्म के कर्मों और दान से मिलते हैं। अगर हमारे भाग्य में इस समय संघर्ष लिखा है तो जगह बदलने से भाग्य नहीं बदलेगा। आप यही रहिए, हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। तो अब आगे इस वार्तालाप में, कथा में मोड़ आता है कि इनकी कुटिया में आए महर्षि कौंडिन्य। तो ऐसे वक्त गुजरा और एक दोपहर उनकी कुटिया में साक्षात महर्षि कौंडिन्य पधारे। ब्राह्मण दंपति के पास देने के लिए कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तन मन की श्रद्धा से महर्षि की ऐसी सेवा की कि ऋषि का हृदय पिघल गया। दोनों की आंखों में छिपे दर्द को महर्षि ने भाप लिया। महर्षि कौंडिन्य ने प्यार से कहा कि हे सुमेधा, तुम्हारी इस कंगाली का अंत अब निकट है। मैं तुम्हें इस दरिद्रता के चक्रव्यूह से निकलने का सबसे सीधा और दिव्य रास्ता बताता हूँ। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में एक चमत्कारी तिथि आती है जिसे परमा एकादशी कहते हैं। तुम दोनों मिलकर पूरी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखो और रात में सो मत, बल्कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर जागरण करो। याद रखो, इसी व्रत के पुण्य से कभी राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया राजपाट मिला था और कुबेर देवताओं के धनाधीश बने थे। ऋषि की बात सुनकर सुमेधा और पवित्रा ने पूरे नियम और अटूट विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। रात भर दोनों ने प्रभु के नाम की दीप जलाए और कीर्तन किया। कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा कभी खाली हाथ नहीं लौटती। अगले ही दिन सुबह उनकी कुटिया के बाहर घोड़ी की टापों की आवाज़ सूंझी। उन्होंने देखा कि एक दिव्य राजकुमार वहाँ खड़ा था। राजकुमार ने सुमेधा की त्याग और धार्मिकता से प्रभावित होकर उन्हें उपहार स्वरूप एक भव्य आलीशान घर और इतनी धन संपदा दी कि उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी एक पल में गायब हो गई। तो सीख क्या मिलती है इस कथा से? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो,
जो इंसान अपने धर्म पर टिका रहता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, समय आने पर उसका भाग्य ज़रूर बदलता है। परमा एकादशी का व्रत सिर्फ धन नहीं बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि भी देता है। तो आपको मेरी ये भाग्य बदल देने वाली, रातों रात भाग्य बदल देने वाली परमा एकादशी की ये व्रत कथा कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने ये व्रत रखा है कि नहीं एकादशी का, वो भी मुझे बताएं। और कुछ भी नहीं तो जय जय श्री राधे तो ज़रूर लिख दो, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और भी आगे ऐसे और भी वीडियोस बनाने की, और हमें पता चले कि हमारे भक्त हमसे इस चैनल पे रेगुलर जुड़े हैं। तो अगर नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाओ। द नीलकंठ दास चैनल को आज क्या सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबा दो, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको ये पता रहे कि मेरी कौन सी वीडियो आई, क्या वीडियो आई, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।